हेलो एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप लोग। आज बेटा मैं आपको कैलेंडर के बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा कैलेंडर को। आज के बाद आपको कैलेंडर चैप्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम समझेंगे कि जब आप कैलेंडर को देखते हैं तो बेटा आपको क्या दिखता है। जब आप कैलेंडर में देखते हैं तो आपको दिखता है कि डेज, ठीक है। कैलेंडर में जब आप देखते हैं, सबसे पहले जब भी आप कैलेंडर में देखते हैं आपको दिखते हैं डेज। फिर क्या दिखता है बेटा, कुछ वीक्स दिखते हैं, यस और नो। फिर डेज, वीक्स कब बनते हैं, कुछ डेज को मिला के वीक्स बन जाते हैं। फिर मंथ्स दिखते हैं, ऑब्वियसली यस और नो, मंथ्स। और ईयर्स, यही होता है, ठीक है। ईयर्स, बेटा ईयर्स भी कैसे होता है, ईयर्स भी दो तरीके के होते हैं। ईयर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, ईयर्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है लीप ईयर, तो लीप ईयर, लीप और ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। तो ईयर कितने तरीके के होते हैं बेटा, ईयर दो तरीके के होते हैं, लीप ईयर्स और ऑर्डिनरी। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें फेब्रवरी 29 डेज की होती है, फेब्रवरी 29 डेज की होती है। तो पूरे लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, अगर मैं पूरे लीप ईयर की बात करूं तो बेटा इसमें 366 डेज होते हैं। और ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है फेब्रवरी की वजह से, क्योंकि फेब्रवरी 29 डेज की होती है लीप ईयर में, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हमें फोकस क्या करना है, उसके बाद हमें फोकस करना है ऑड डेज के ऊपर। ऑड डेज क्या होता है, ठीक है। ऑड डेज, बेटा ऑड डेज की बात जब भी करते हैं मैं बोलता हूँ ऑड डेज, ठीक है। जब मैं ऑड डेज की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑड डेज मतलब वो डेज, वो टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें से अगर 7 निकाल दिया जाए तो जो उसके बाद रिमाइंडर आता है, जो बचता है, वो ऑड डेज होता है। जैसे कि मेरे पास 15 डेज है, मेरे पास 15 डेज है, 15 डेज में से 7 निकालो, 8 आएगा। फिर 8 में से फिर से 7 निकालो, कितना बचेगा, 1। तो ये 1 जो होगा ऑड डे होगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं 23 ले लूं, 23 में 7 निकालो, फिर से 7 निकालो, फिर से 7 निकालो, तो 3 बार 7 निकालने के बाद कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा, क्योंकि 21 निकल जाएगा। तो ये जो 2 बचेगा ये मेरा ऑड डे होगा, ठीक है। अब ऐसे करके आप 7 बार बार तो निकालते नहीं रहेंगे, तो एक सिंपल तरीका होता है, आपको क्या करना है, जैसे भी नंबर ऑफ डेज दिए हैं, जैसे कि 24 दिया है, इसको 7 से डिवाइड करो, इसको 7 से डिवाइड करो। 7 क्या होगा, 7 3 जा 21, 21 के बाद क्या आया नीचे 3। तो ये जो 3 है ये मेरा रिमाइंडर, जो कि ये मेरा रिमाइंडर है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इस रिमाइंडर को ही मैं ऑड डे कहूंगा, इस रिमाइंडर को ही ऑड डे कहूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर 24 में से आप 7 निकालेंगे, फिर से 7 निकालेंगे, फिर से 7 निकालेंगे, तो 23 निकल जाएगा, 21 निकल जाएगा, 3 बचेगा। तो आप अगर 24 तो एक छोटा नंबर है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर बहुत बड़ा है बेटा, बहुत बड़ा है, मान लीजिए पूरा ईयर है जिसमें 366 डेज है, उसमें से 7 7 7 निकालते रहेंगे तो कितनी बार निकालेंगे, इट विल टेक सो मच टाइम, राइट। तो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, सीधा 7 से डिवाइड कर देते हैं, सीधा 7 से डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लीप ईयर है, 366 है, तो लीप ईयर 366 है बेटा। यहाँ देखना, अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड करता हूँ, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है बेटा, रिमाइंडर आएगा 1। अब इस 6 को कॉपी करेंगे, 6 करेंगे, कॉपी करेंगे, 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब एक लीप ईयर, एक पूरे लीप ईयर में जिसमें 366 डेज होते हैं, उसमें कितने ऑड डेज होते हैं बेटा, उसमें 2 ऑड डेज होते हैं। ये ऑड डेज है, इसे ऑड डेज कहेंगे। जो कि रिमाइंडर होता है वही ऑड डेज होता है। इसका मतलब आफ्टर डिवाइडिंग नंबर ऑफ डेज बाय 7, द रिमाइंडर वी गेट इज कॉल्ड ऑड डे, ठीक है। अब ऑड डे क्या क्या हो सकता है आप मुझे बताइए बेटा। सिंपल रूल, अगर 7 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, वेन एवर वी आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 7, हाउ मेनी रिमाइंडर्स यू कैन गेट। तो आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर सर क्या क्या आ सकता है बेटा। कभी 7 रिमाइंडर आ सकता है, कभी 7 से डिवाइड करके 7 रिमाइंडर आ सकता है, कभी नहीं हो सकता ऐसा, है ना। 7 से डिवाइड कर रहे हैं और 7 ही रिमाइंडर आ जाए, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है बेटा, रिमाइंडर 1 आ सकता है, 7 से डिवाइड करने पे 2 आ सकता है, रिमाइंडर 3 आ सकता है, रिमाइंडर 4 आ सकता है, रिमाइंडर 5 आ सकता है, रिमाइंडर 6 आ सकता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैं 25 को डिवाइड कर रहा हूं मान लीजिए 5 से, या 25 को डिवाइड कर रहा हूं मान लीजिए 4 से, तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा। अगर आप 4 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर उससे एक छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये 3 रिमाइंडर पॉसिबल है। वैसे ही 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 3 2 1, ये रिमाइंडर आ सकता है, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा 1 2 3 4 5 6, ये रिमाइंडर आएंगे, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो मैं एक सिंपल एक छोटी सी लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सी छोटी सी लाइन लिख देता हूँ बेटा। आफ्टर डिवाइडिंग, आफ्टर डिवाइडिंग number of days by 7,
After dividing number of days by 7, the remainder we get, the remainder, the remainder, the remainder we get is called, is called, ठीक है बेटा, is called odd days। ठीक है, तो बेटा राइटिंग सबको समझ में आ रही होगी मेरी, ठीक है। तो राइटिंग की मेरी कोई भी बुराई नहीं करेगा, और मेरी बुराई करनी है तो अपनी राइटिंग पहले देख लेना, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। तो 366 को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया सर, 1 आया। और 365 को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया, तो सॉरी 366 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया। बिल्कुल वैसे ही अगर 365 को एक लीप ईयर को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, रिमाइंडर दिस इज 1, नाउ 5 कॉपी करेंगे, 7 2 14, रिमाइंडर इज 1, तो रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, तो एक ऑर्डिनरी ईयर को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, एक लीप ईयर को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। बिल्कुल सही, क्या समझ में आ गया? चलिए, अब हमें ये समझ में आ गया कि ऑड डेज क्या होता है। आफ्टर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 7, द रिमाइंडर वी गेट इज कॉल्ड ऑड डे। अब हम बात करेंगे ईयर्स की बेटा, अब हम लोग या बात करेंगे ईयर्स की, ठीक है ना। ईयर्स, तो ईयर्स किस किस तरीके के होते हैं? ईयर्स, ईयर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है लीप ईयर बेटा, एक होता है लीप ईयर, मैं इसे शॉर्ट में लिखूंगा लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी समझते हैं बेटा। देखो, मान लीजिए हमारी अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हो गई है ना। मान लीजिए आज पहला साल, पहला दिन है, ठीक है, हमारी अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले पहला साल आया होगा, उसकी फर्स्ट जनवरी आई होगी, फिर टू सेकंड जनवरी, थर्ड जनवरी, ऐसे करके फिर जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च, ऐसे करके, ठीक है, कंटिन्यूअसली ऐसे चलता रहेगा। तो सबसे पहला साल जो आएगा वो क्या होगा? सबसे पहला साल जो आएगा वो एक ऑर्डिनरी ईयर होगा, ठीक है। लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो होता है जो एवरी 4 ईयर में आता है, हर 4 ईयर में आने वाला एक लीप ईयर होता है, ठीक है। तो पहला साल हमारी लाइफ, हमारी अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हो गई है तो हमने माना तो पहला साल हुआ होगा, जो पहला साल होगा उसमें 365 डेज होंगे। बिल्कुल, फिर दूसरा साल आएगा, फिर दूसरे में क्या होगा, उसमें भी 365 डेज होंगे, तीसरा साल आएगा उसमें भी कितने डेज होंगे, 365, क्योंकि 365 डेज का एक ऑर्डिनरी ईयर होता है। अब फोर्थ ईयर क्या आएगा बेटा? ये फोर्थ ईयर एक लीप ईयर होगा, फोर्थ ईयर एक लीप ईयर होगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही एक फिफ्थ ईयर आएगा, क्या होगा? ऑर्डिनरी। सेवंथ ईयर आएगा ऑर्डिनरी, सिक्स ईयर आएगा ऑर्डिनरी, सॉरी सॉरी, सिक्स ईयर आएगा ऑर्डिनरी, सेवंथ ईयर आएगा ऑर्डिनरी, एट्थ ईयर आएगा लीप ईयर, फिर से नाइन्थ आएगा, क्या आएगा बेटा? ऑर्डिनरी, 10 आएगा ऑर्डिनरी, 11 आएगा ऑर्डिनरी, 12 आएगा लीप ईयर। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब यह है, एवरी आफ्टर एवरी 4 ईयर व्हाट कम्स, आप बोलेंगे सर हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। देखो, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ बेटा। होता क्या है, जब हमारा जब एक साल बनाया गया ना, साइंटिस्ट ने सोचा कि कैसे करके एक जो डेज है उसको कैसे ग्रुपिंग की जाए, तो उन्होंने ग्रुपिंग करी एक साल में। तो ठीक है, 24 आवर्स का एक दिन बनाया और ऐसे करके उन्होंने मिलाते मिलाते एक साल बना दिया। जब उन्होंने एक साल कंप्लीट किया तो 6 ईयर, जो 6 आवर्स थे ना, वो 6 आवर्स एक ईयर कंप्लीट होने में 6 आवर्स एक्स्ट्रा बच रहे थे, ठीक है, एक्स्ट्रा हो गए थे। तो ऐसे ही एक साल में 6 आवर्स एक्स्ट्रा बचे, दूसरे साल में भी 6 आवर एक्स्ट्रा बचे, तीसरे साल में भी 6 आवर्स एक्स्ट्रा बचे, और फोर्थ ईयर में भी 6 आवर्स एक्स्ट्रा बच गए। तो जैसे ही फोर्थ ईयर में भी उन्हें लगा कि इसमें भी 6 आवर एक्स्ट्रा बचेंगे, तो ये तो 6 6 6 6 मिला के 24 आवर्स हो गए, और 24 आवर्स का तो एक डे होता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो फेब्रवरी थी, हर फोर्थ ईयर का, जो हर एवरी फोर्थ ईयर का जो फेब्रवरी था, वो वन डे को उन्होंने फेब्रवरी में जोड़ दिया हर फोर्थ ईयर में, ठीक है ना। एवरी फोर्थ में, 8 में भी ऐसी हुआ, 12 में भी हुआ, ठीक है। तो समझ में आ गया, हर 4 साल बाद क्या आता है? हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। अब क्या करेंगे बेटा? अब क्या होगा, ऐसे ही करके क्या आएगा, आगे आगे चलते जाएंगे बेटा। इसके बाद आप बोलोगे 16 आएगा, आगे आगे चलते जाएंगे, इसके बाद क्या आएगा सर? 20 आएगा। ऐसे आप चलते जाएंगे, एवरी मल्टीपल ऑफ 4 इज अ लीप ईयर, एवरी मल्टीपल ऑफ 4 इज अ लीप ईयर, ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। 92 4 का मल्टीपल है बेटा, ऐसे आगे चलेंगे, 96 4 का मल्टीपल है, और 100 भी 4 का मल्टीपल है, ठीक है, लीप ईयर आगे। तो ठीक है, अब इसके बाद क्या जाएंगे, मैं आगे चल रहा हूँ, 104, फिर 108, ऐसे ही 112। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, 116, ऐसे आगे चलेंगे, डैश डैश डैश, बीच में बेटा, इसमें बीच में ऑर्डिनरी ईयर्स भी है, ठीक है, आप इसमें याद रखेंगे, बीच में इसमें ऑर्डिनरी ईयर्स भी है। डैश 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 करके लिख रहा हूँ, 108, ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, 192, फिर आएगा 196, ठीक है, 196 आएगा, फिर आएगा 200। और मैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको बता देता हूँ, जो 100 ईयर होता है वो लीप ईयर नहीं होता, और 200 भी लीप ईयर नहीं होता।
अब मुझे आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने बताया कि एवरी मल्टीपल ऑफ 4 इज अ लीप ईयर, बट 100 इज नॉट अ लीप ईयर। व्हाई? एवरी सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर। कोई भी जो सेंचुरी होती है, सेंचुरी क्या होता है, जिसमें भी दो जीरो आ जाएंगे, 100, 200, 300, ये सेंचुरी क्या है, लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा उसका लॉजिक अभी तुम्हें समझाएंगे। ठीक है, सो कौन कौन सा लीप ईयर है बेटा, जिस चीज में सर्कल कर रहा हूँ, ये सब लीप ईयर है, ये सब लीप ईयर है, ये सब लीप ईयर है। ठीक है, ये सब लीप ईयर है। 100 लीप ईयर नहीं है, 104 लीप ईयर है, 108 लीप ईयर है, इसके बाद डेड 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 सब आता रहेगा, सब लीप ईयर है, इसके बीच में जितने आएंगे। ठीक है, 4 के मल्टीपल आएंगे वो लीप ईयर होगा। और 4 का मल्टीपल क्या होता है, बेसिक डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं बेटा, किसी भी नंबर में के लास्ट 2 डिजिट्स, अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा है मुझे नहीं पता, यहाँ पे कुछ भी लिखा है, ये 5 डिजिट का नंबर है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट्स डबल जीरो है, या फिर लास्ट के 2 डिजिट्स 1 2, मान लीजिए 1624, 92, 96 या एनीथिंग 48, क्या लिख रहा हूं मैं जो दो लास्ट के डिजिट लिख रहा हूं ये क्या है, ये सारे 4 के मल्टीपल है। तो मतलब किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, देखना है कि वो डिवाइड होता है या नहीं होता, तो देख ले, आपको ये चेक करना है कि या तो लास्ट के दो नंबर डबल जीरो हो, या फिर वो लास्ट के दो नंबर 4 से डिवाइड होते हो। और अगर लास्ट की दो डिजिट्स 4 से डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, वो लीप ईयर है, वो लीप ईयर आ गया। ठीक है, चलिए, तो मैंने लिखा 2200। अब नेक्स्ट हम लिख लेते हैं बेटा 204, दिस 204, नाउ 208, नाउ दिस इज 212, इसमें डैश डैश, इसमें ऑर्डिनरी ईयर भी है, बहुत सारे ऑर्डिनरी ईयर भी है। ठीक है, बहुत सारे बीच में ऑर्डिनरी ईयर है, मैं सारे लीप ईयर लिखते जा रहा हूँ, लेकिन अभी ठीक है, सारे नहीं लिख रहा हूँ, एक्चुअली मैं पूरे भी लिखूंगा तो बहुत सारा हो जाएगा, बोर्ड पूरा पूरा ही बोर्ड भर जाएगा हमारे यहाँ। ठीक है, अब ऐसे चलते जाएंगे, हमने लिखा 296, 292। बेटा मुझे कैसे पता चला 292 लीप ईयर है, बेटा 92 देखो, 92 4 का मल्टीपल होता है। ठीक है, अब 96 लिखूंगा तो क्या होगा, 296, ये भी लीप ईयर होगा। क्या 300 लीप ईयर होगा, नहीं होगा 300 लीप ईयर, 300 लीप ईयर नहीं होगा। तो मैंने आपको बोला जो भी 4 का मल्टीपल होता है उसमें क्या है, लास्ट में डबल जीरो, या फिर 4 का मल्टीपल, ये लीप ईयर है, ये भी 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 लीप ईयर है। लेकिन 300 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये सेंचुरी है, क्योंकि ये सेंचुरी है। तो ठीक है, डबल जीरो वाला भले ही 4 का मल्टीपल होता है, लेकिन सेंचुरी लीप ईयर नहीं होता। ठीक है, अभी इसको मैं एक लाइन दिखाऊंगा, एक लाइन से मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आपको, एक लाइन से। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट में 304, ऐसे ही 304, 308 आएगा। ठीक है, फिर 312 आएगा बेटा, 312, फिर 316, ऐसे करके चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। 392, ये देखो 92 आया, फिर 396, यस सर, यस सर, फिर आएगा 400, फिर आएगा बेटा 400, फिर क्या आएगा 400। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अब मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करूंगा यहाँ पर। देखिए, पता है आपको 400 भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये तो लीप ईयर है ही, ये तो सिंपल है। ठीक है, अब 400 भी लीप ईयर है। मैंने अभी क्या बोला था कि कोई भी सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती, जो भी 100 का मल्टीपल है, तो जहां भी डबल जीरो आ गया मतलब वो 100 का मल्टीपल है। तो 100, 200, 300 लीप ईयर नहीं है, लेकिन 400 लीप ईयर है। ठीक है, सो एक वेरी सिंपल थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बेटा, आपको एक चीज नोट करनी है, एनी ईयर, एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं, मैं नोट करके लिख रहा हूं, एनी ईयर, एनी ईयर, एनी ईयर, एनी ईयर which is which is divisible, any year which is divisible by 4, any year which is divisible by 4 is a leap year, is a leap year. Any year which is divisible by 4 is a leap year if it is not a century, if it is not a century। ठीक है, तो क्या नहीं होना चाहिए, सेंचुरी नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सेंचुरी नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, इफ अ सेंचुरी, इफ अ सेंचुरी, century wants to be leap year, if a century wants to be if a century wants to be leap year, if a century wants to be leap year, it has to be divisible by, to it has to be divisible by 400। ठीक है बेटा, देखो कितना क्लियर हो गया, सिंपल। मैंने कहा कोई भी नंबर जो 4 के मल्टीपल में आता है वो लीप ईयर है, इफ इट इज नॉट अ सेंचुरी, लेकिन सेंचुरी नहीं होना चाहिए। सेंचुरी मतलब कि जिसमें दो जीरो होते हैं, सेंचुरी नहीं होना चाहिए। अगर सेंचुरी को लीप ईयर बनना है, इफ अ सेंचुरी वांट्स टू बी अ लीप ईयर, अगर सेंचुरी को लीप ईयर बनना है तो उसे 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो देखिए, जो भी नंबर आपको सेंचुरी दिख रहा है, जैसे आपको दिखा 500 के सेंचुरी, आपने बोला यस सर, क्या 400 से डिवाइड होता है, नहीं सर, इसका मतलब लीप ईयर नहीं है। अब आप देखेंगे 800, 800 सेंचुरी, यस सर, इसमें डबल जीरो है, ये सेंचुरी है, क्या ये लीप ईयर है,
तो क्या करना पड़ेगा, 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या डिवाइड हो रहा है? यस सर हो रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो 400 के मल्टीपल्स 400, 800, 1200, 1600 ये सब लीप ईयर होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं बेटा, सब लीप ईयर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1600 भी लीप ईयर होता है बेटा, 2000 भी लीप ईयर होता है बेटा, 2400 भी लीप ईयर होता है। ये सब लीप ईयर होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो एक सिंपल लाइन लिखी मैंने, देखो इससे सब क्लियर हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं 400 के मल्टीपल। चलो अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बेटा काउंटिंग ऑफ डेज की। हम लोग बात करेंगे काउंटिंग ऑफ डेज, काउंटिंग ऑफ डेज, काउंटिंग, काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ डेज, काउंटिंग ऑफ डेज, काउंटिंग ऑफ डेज। ठीक है, ये काउंटिंग ऑफ डेज में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बेटा, देखो अभी आपको मैंने समझाया, हमने अपनी लाइफ स्टार्ट की है, हमने कहा अर्थ पे जीवन स्टार्ट हुआ है। तो पहले साल से शुरू हुए हम लोग, मान लीजिए अर्थ पहला साल आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया जो कि ऑर्डिनरी था, फोर्थ ईयर क्या आ गया, लीप ईयर आ गया, फिर ऑर्डिनरी, फिर लीप ईयर, फिर ऐसे करके ऑर्डिनरी लीप ईयर आते रहेंगे। मतलब हर 3 साल ऑर्डिनरी आ जाएगा, फिर फोर्थ ईयर लीप ईयर आ जाएगा, फिर 3 साल ऑर्डिनरी, फिर फोर्थ ईयर लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते मान लीजिए आज हम 100 साल के हो गए, मान लीजिए हम 100 साल के हो गए बेटा। अब हम पहले फर्स्ट 100 ईयर को देख रहा हूं, मैं सिर्फ फर्स्ट 100 ईयर को देख रहा हूँ बेटा। हम लोग 100 ईयर्स के हो गए आज। ठीक है, अब 100 ईयर्स में आप ध्यान से नोट करो, 100 ईयर्स में क्या हुआ होगा। 100 ईयर्स में ऑर्डिनरी ईयर भी होंगे होंगे कुछ लीप ईयर्स भी होंगे। तो बेटा हमने अपनी लाइफ फर्स्ट ईयर से स्टार्ट की थी, हर 3 साल बाद फोर्थ ईयर आता है, तो लीप ईयर आया। तो आप मुझे बताओ, मैं यहाँ से 1 से लेकर मैं यहाँ पे 17 तक लिखता हूँ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो फोर्थ ईयर क्या है, लीप ईयर। ऐसे करके एट्थ ईयर क्या है, लीप ईयर। ऐसे करके 12th ईयर क्या है, लीप ईयर। ऐसे करके 16 ईयर क्या है, लीप ईयर। तो कैसे निकालोगे आप? आपको 1 से लेके 17 सालों तक आपको बताना है कि कितने लीप ईयर आएंगे। तो क्या करेंगे, आपको पता है हर फोर, एवरी एवरी थर्ड ईयर या हर फोर्थ ईयर में क्या आता है, लीप ईयर आता है। तो आप कुछ नहीं करना है, इस 17 ईयर्स को, इस टोटल 17 ईयर्स को 4 से डिवाइड कर दो। 4 4 16 आया, 4 4 16 आया, रिमाइंडर को हटा देंगे। ठीक है, तो 4 4 16 आया, तो ये क्वोशिएंट आता है, दिस इज द क्वोशिएंट। ये जो क्वोशिएंट आता है ये क्या है, हमारे लीप ईयर्स हैं। तो इस 1 से लेके 17 सालों में कितने लीप ईयर है, 4 लीप ईयर आएंगे। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करनी है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चों इसमें। जब वेन एवर वी आर गिवन द नंबर ऑफ डेज को हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ डेज आर ऑलवेज डिवाइडेड बाय 7, नंबर ऑफ डेज आर ऑलवेज डिवाइडेड बाय 7। सो एंड वट एवर द रिमाइंडर वी गेट इज कॉल्ड ऑड डेज। तो मतलब कि अगर 7 से मैं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ, मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर रिमाइंडर जो आता है बेटा, इसी को ऑड डे कहते हैं, इसी को ऑड डे कहते हैं, इसी को ऑड डे कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? रिमाइंडर जो आता है ऑड डे कहते हैं। अब ईयर्स को, जो ईयर होते हैं ना, ईयर्स 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 आर ऑलवेज डिवाइडेड बाय, ईयर्स आर ऑलवेज डिवाइडेड बाय 4, ईयर्स आर ऑलवेज डिवाइडेड बाय 4। और जो एक क्वोशिएंट आता है, क्वोशिएंट, जो एक क्वोशिएंट आया, ये क्वोशिएंट क्या होता है बेटा, ये क्वोशिएंट ही तो लीप ईयर होता है। इस क्वेश्चन को हम लीप ईयर कहते हैं, इस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। और यहाँ पे रिमाइंडर जो भी आता है उसका कोई मतलब नहीं है। तो रिमाइंडर, ईयर्स को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब 7 से नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि और डेज रिमाइंडर ही होते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है मुझे उस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट रखना बेटा। चलिए अब आ जाइए, 100 ईयर्स है मेरे पास, 100 ईयर्स। ठीक है, अब 100 ईयर्स में मैं कैसे निकालू, तो बेटा 100 ईयर्स में आप क्या करोगे, इस 100 ईयर्स को क्या करोगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है सर, 4 से डिवाइड कर देते हैं। जब 100 ईयर्स को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 425 100 होता है बेटा। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, 425 100। इसका मतलब 1 से लेके 100 सालों तक में कितने लीप ईयर आ गए, 25 लीप ईयर्स आ गए। 1 से लेके 100 सालों में 25 लीप ईयर्स आ गए। लेकिन बेटा एक बात नोट करना, ध्यान से सोचो, मैंने अभी क्या बताया था पीछे, मैंने बोला था कि every century is not a leap year, century, sorry, a century is not a leap year if it is not divisible by 400। तो कोई भी सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती जब तक वो 400 से डिवाइड ना हो। तो 100th ईयर इटसेल्फ, 100th ईयर, जो 100th ईयर खुद है अपने आप में वो लीप ईयर नहीं है, जो 100th ईयर खुद है अपने आप में वो लीप ईयर नहीं है, वो ऑर्डिनरी ईयर में काउंट किया जाएगा। तो इसका मतलब 1 से लेके 100 सालों में 25 लीप ईयर नहीं होते, 24 लीप ईयर होते हैं। कितने लीप ईयर होते हैं, वी हैव 24 लीप ईयर्स। कितने लीप ईयर्स, वी हैव 24। तो इसमें बेटा 24 क्या आ गए, एल वाई, लीप ईयर, एल वाई लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा मैं, एल वाई लीप ईयर।
ठीक है, 24 लीप ईयर आ गए, और आपको पता है एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, ठीक है। अगर 24 लीप ईयर है तो 100 में से 24 घटा दो, 100 में से 24 घटा दो, 76 आ गया। ये 76 क्या है? 100 ईयर में, टोटल 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स है, तो 76 क्या है? ऑर्डिनरी ईयर। 76 क्या है? ऑर्डिनरी ईयर। तो इसमें से क्या करना है, इसमें क्या लिख देना है यहाँ पे? 76 क्या है बेटा? 76 ऑर्डिनरी ईयर है। ओ वाई, 76 ऑर्डिनरी ईयर है। अब मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक ध्यान से एक बात बताइए, मैंने आपको पीछे बताया था कि एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? बेटा एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 366 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर इज 2। अगर एक लीप ईयर में दो ऑड डे होते हैं तो दो लीप ईयर में कितने होंगे बेटा? दो लीप ईयर में चार ऑड डे होंगे। तीन लीप ईयर में कितने होंगे? तीन लीप ईयर में छह होंगे। चार लीप ईयर में कितने होंगे? आठ होंगे। तो ऐसे कब तक निकालते रहोगे? सिंपल। आप क्या करोगे, आपको पता है एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? सर एक लीप ईयर में दो ऑड डे होते हैं, तो बेटा 24 में कितने होंगे? अब बोलोगे 24 मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज 48। दिस इज 48 क्या? ऑड डेज। दिस इज 48 ऑड डेज। 48 क्या हो गई बेटा? 48 ऑड डेज। ओडी लिख रहा हूँ बेटा मैं, ऑड डेज को ओडी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और एक ऑर्डिनरी ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होंगे बेटा? ऑर्डिनरी ईयर में 76 ऑड डेज होंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑर्डिनरी ईयर में, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ही ऑड डे होता है। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ही ऑड डे होता है। अगर करना है तो देख लो बेटा, 365 को फिर से 7 से डिवाइड कर लो, आपको दिख जाएगा 1 आया रिमाइंडर। तो 365 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ रहा है, और 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा है, तो 2। तो एक लीप ईयर में दो ऑड डे होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर में, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या करना है, अब ध्यान से समझना। ऑड डेज मतलब वो जो 7 हटाने के बाद आते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पे 48 ऑड डेज हो गए। बेटा हमें पता है 48 ऑड डेज हो गए। अब मेरी बात सुनो, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक 10 साल है मेरे पास। 10 साल में फोर्थ ईयर क्या है? एट्थ ईयर क्या है? लीप ईयर। ये भी लीप ईयर, इसमें दो ऑड डे, इसमें दो ऑड डे। बाकी बचे हुए क्या है? पहला वाला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल में एक ऑर्डिनरी ईयर, एक ऑड डे, इसमें भी एक ऑड डे, इसमें भी एक ऑड डे। फिफ्थ ईयर क्या आएगा? फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन, इसमें भी एक ऑड डे, इसमें भी एक ऑड डे, इसमें भी एक ऑड डे। या नाइन्थ आएगा, इसमें भी एक ऑड डे। तो ऑड डे मिलाए तीन, ये हो गए दो, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, और यहाँ पे भी एक 12। 12 ऑड डे हो गए। तो क्या 12 ऑड डे पॉसिबल है? मैंने बोला 10 सालों में 12 ऑड डे होते हैं। बेटा ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऑड डेज वो होते हैं जो 7 से डिवाइड करने के बाद आते हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करने के बाद ऑड डेज आते हैं। तो ये जो ऑड डे आए हैं मेरे पास, ये 10 जो 12 ऑड डेज आए हैं, इसमें एक्चुअली ये 12 ऑड डेज नहीं होंगे। इस 12 में से 7 हटा दो आप, तो 5 ऑड डेज होंगे। या फिर 12 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 वन जा 7, और 5 आ गया है, देखो रिमाइंडर 5 ही आएगा, सेम आएगा, ठीक है बेटा। तो ये ऑड डेज होते हैं, तो वही मैं करने जा रहा हूँ। तो ऑड डेज क्या होते हैं? आफ्टर डिवाइडिंग नंबर ऑफ डेज, व्हाट आई एम सेइंग, आफ्टर डिवाइडिंग नंबर ऑफ डेज बाय 7, whatever the remainder we get is called odd days। तो 48, 48 में ये भी ऑड डेज है, ये भी ऑड डेज है। डेज है बेटा, डेज आर डिवाइडेड बाय 7, वहां देखो डेज आर डिवाइडेड बाय 7। 76 से डिवाइड ऐड करो, 76 ऐड करो, ये क्या आएगा? 4 आएगा, रिमाइंडर 1। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ आएगा 124। कितने डेज आ गए मेरे पास? 124। 124 डेज आ गए। 124 डेज को क्या करूंगा बेटा? यहीं पे 7 से डिवाइड कर दो। 7 वन जा 7, रिमाइंडर कितना है सर? 5 आ गया। यहाँ पे 4 लिख दो, 7 से डिवाइड करो, 7 7 जा 49। क्या है रिमाइंडर? 5 आ गया। क्या है बेटा? रिमाइंडर 5 आ गया। इसका मतलब 48 और 76 को ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इससे मैं क्या सीखा कि 100 ईयर्स में बेटा, 100 ईयर्स में क्या होते हैं सर? 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। ऑड डेज पूरे 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं। पूरे 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं बेटा। कैलेंडर में पूरा गेम ऑड डेज निकालने का है। लास्ट में सॉल्व करते 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 हमें ऑड डेज ही निकालने हैं, क्योंकि हमारे पास कितने डेज होते हैं? हमारे पास सिर्फ 7 ही डेज होते हैं। संडे से लेके सैटरडे तक, फिर संडे से लेके सैटरडे तक वो रिपीट होते जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं, ठीक है। हमारे पास 7 ही डेज होते हैं, एक वीक में 7 ही डेज होते हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए, अब देखो ये जो कैलकुलेशन मैंने आपके सामने करी, मैंने क्या किया? मैंने ऐड किया 48 और 76 को ऐड किया, फिर 7 से डिवाइड किया। जो स्मार्ट बच्चा होगा ना बेटा, जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, ठीक है। जो स्मार्ट बच्चा होगा हमारी क्लास के गोलू की तरह, ठीक है, हमारे क्लास के गोलू की तरह जो स्मार्ट बच्चा होगा, वो देखो क्या करेगा। वो क्या करेगा? 48 को और 76 को अलग अलग डिवाइड कर लेगा। अलग अलग डिवाइड कैसे करेगा? इससे इससे पहले मैं आपको एक आसान बताता हूँ, सिंपल समझना मेरी बात। बेटा देखो, मैंने यहाँ 24 लिखा, ठीक है, मैंने 24 लिख दिया। फिर मैंने लिखा 30, फिर मैंने लिखा आपके सामने 45, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ भी जो आपका मन करे लिख सकते हैं, मैंने 15 लिख दिया। मैंने बोला इतने सारे नंबर, ये जो नंबर्स हैं इनको ऐड करो और 7 से डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने बोला इनको ऐड करो और 7 से डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप क्या करते? आप एक्चुअली में ऐड करते, फिर 7 से डिवाइड करते, रिमाइंडर आ जाता, कुछ भी आता वो आ जाता, ठीक है ना, रिमाइंडर निकाल लेते। लेकिन अगर इसी बात को मैं आसान कर लेता,
एक तो ऐड कर रहे हैं, एक तो सिंपल तरीका है, ऐड कर लो और 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें डायरेक्ट कर लेता तो सेम रिमाइंडर आएगा। देखो कैसे, अब मैं इसे 7 से डिवाइड करता हूँ। मैंने कहा 7 से 15 को डिवाइड करता तो कितना होता? सर 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 आएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 7 टू ज़ा 14 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 24 को 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 और रिमाइंडर आ गया 3। देख लो चाहे। और 30 को डिवाइड करो 7 से, 30 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर 2 आ गया 2। 7 से डिवाइड करो 45 को, 45 कितनी बार जाएगा? 7 6 ज़ा 42, तो यहाँ रिमाइंडर 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ गया। यस और नो बच्चों? अब रिमाइंडर 3 आ गया तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया है तो 3 आया। तो अब ऐड कर लो, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना हुआ बेटा? 9 हो गया। अब जो स्मार्ट बच्चा होता 9 होता, अब 9 आ गया। अब 9 भी रिमाइंडर नहीं होता, 9 क्या है? 7 से ज्यादा है। ऑड डे क्या होता है? 7 से छोटा होगा। तो फिर से 7 से डिवाइड करते, 7 1 जा 7 और रिमाइंडर 2 आ जाता। ठीक है, इतना लेंथी सॉल्व करते। लेकिन अब वो और प्रो स्मार्ट, जो प्रो स्मार्ट होता है वो क्या करता है? देखो, वो सिंपल, उसे पता है जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 2 आ गया, वो तो आपको पता चल गया। लेकिन वो स्मार्टली क्या करता? बोलता 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, आ गया 2। ठीक है इजी, ठीक है ना? तो डायरेक्टली करा जा सकता है। ऐसे ही मैं अगर आप नंबर देता हूं आपको 2 3 7 4, ठीक है, कुछ भी आप जो भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख दिया 36, ठीक है, मैंने लिख दिया 50 58, ठीक है। अब इसे 7 से डिवाइड करो, तो एक तरीका वही है बेटा, पहले ऐड करो, सबको ऐड करो, फिर 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन अब इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, 7 से 23 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 7 से 23 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 74 है, 7 10 जा 70, क्या 4 आ गया। 7 5 जा 35, 1 आ गया। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, यहाँ पे 2 बच गया बेटा। तो अब देखो, जो इंटेलिजेंट बच्चा वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा सर 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 प्लस 1 सर क्या होता है? 7 होता है, और वो कट जाएगा, 2 बचेगा। तो इस पूरे नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आएगा। इसका मतलब 23 प्लस 74 प्लस 36 प्लस 58 को ऐड करने के बाद जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और यही मेरे ऑड डेज होंगे। और आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया। ठीक है, इसमें एडिशन का जो टाइम होता है वो वेस्ट नहीं होता, वो टाइम बच जाता है हमारा। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब देखो यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 6 जा 42, 42 आता तो रिमाइंडर 6 आता, ये 10 जाता चला जाता, 7 10 जा, यहाँ पे 6 आ गया। अब देखिए बेटा, 6 प्लस 6 12 होता है, फिर 12 को दोबारा 7 से डिवाइड करो, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते थे। ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, चलिए, तो 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं बेटा? 100 सालों में 5 ऑड डेज होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं। क्योंकि पूरी कहानी जो मैंने आपको ये बताई है, पूरी की पूरी कहानी कहाँ पे खत्म हो रही है? यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब ये पूरा आपको बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ता। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आप डायरेक्टली 100 को 5 ऑड डेज लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने बता दिया। मैंने आपको याद नहीं कराया कि क्यों लेंगे, मैंने आपको बताया है कि आया कैसे है वो। ठीक है, अब आ जाइए 200 ईयर्स। 200 ईयर्स में क्या होगा बेटा? 200 ईयर्स में, 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे बेटा? जब 100 सालों में 5 ऑड डे होते हैं, 100 सालों में 5 ऑड डे होते हैं, तो क्या होगा? 200 सालों में कितने होंगे सर? 10 ऑड डेज। कितने ऑड डेज? 10 ऑड डेज। आप मुझे बताओ 10 ऑड डेज आते हैं क्या? 10 ऑड डेज पॉसिबल है? 10 ऑड डेज पॉसिबल है? अभी बताया था मैंने कि नंबर ऑफ डेज जब भी 7 से ऊपर आ जाते हैं तो उसमें से 7 ही हटा देते हैं, या 7 से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 10 ऑड डेज कभी पॉसिबल नहीं है। तो 10 7 से इसको डिवाइड करो तो एक्चुअल में 3 ऑड डेज आएंगे। कितने आएंगे? तो एक्चुअली 3 ऑड डेज आएंगे, 3 ऑड डेज। ठीक है, 3 ऑड डेज आ गए। चलिए, वैसे ही 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे बच्चों? 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? 300 ईयर्स में आप बोलेंगे 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं, तो 200 सालों में 10 होने चाहिए, 300 सालों में 15 होने चाहिए। ठीक है, आप 15 बोलेंगे, लेकिन 15 हो सकता है क्या बेटा? 15 ऑड डेज हो सकते हैं क्या? तो 15 ऑड डेज हो सकते हैं सर? 15 ऑड डेज नहीं हो सकते। फिर से 7 दो बार निकालना पड़ेगा, 7 से डिवाइड कर दो तो 1 ऑड डे आएगा, 1 ऑड डे। ठीक है, क्या आएगा? 1 ऑड डे। 1 ऑड डे आ गया। ठीक है, 300 सालों में 1 ऑड डे। अब 400 सालों में कितने ऑड डे होंगे बेटा? 400 ईयर्स में, 400 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे? 400 ईयर्स में आप बोलेंगे 20 सर। 100 सालों में 5, 200 सालों में 10, 300 सालों में 15, तो 400 सालों में आप बोलेंगे 20। लेकिन बेटा आप ध्यान से नोट करो, जो ये सेंचुरी है, 100वां साल भी सेंचुरी, 200वां साल भी सेंचुरी, 300वां साल भी सेंचुरी, और 400 ईयर भी सेंचुरी है। लेकिन 400 ईयर सेंचुरी होने के साथ एक लीप ईयर भी है, बाकी ये लीप ईयर्स नहीं है। और 400 ईयर एक क्या है? एक सेंचुरी है। इसका मतलब जो 400 ईयर इटसेल्फ था, अभी तक यहाँ पे 100 ईयर, जो अपने आप में जो 100 ईयर है, उसको मैं एक ऑर्डिनरी ईयर मान रहा था, और ऑर्डिनरी ईयर में एक ही ऑड डे होता है। जैसे कि 200 ईयर अपने आप में एक सिर्फ 200 ईयर लूं मैं,
तो वो एक ऑर्डिनरी ईयर है, और 300 ईयर भी एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसमें एक ही ऑड डे होता है। लेकिन 400 ईयर एक ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, एक ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में एक ऑड डे नहीं होता, दो ऑड डे होता है। तो एक ऑड डे तो इसमें काउंटेड हो गया, एक ऑड डे तो मैंने काउंट कर लिया है, क्योंकि इसे ऑर्डिनरी मान के करा गया है ये 5 का मल्टीपल। तो एक ऑड डे तो इसमें काउंट हो रखा है, एक नहीं हुआ है क्योंकि ये लीप ईयर है, तो एक और होना चाहिए था। तो वो एक और इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो एक और इसमें ऐड हो जाएगा। एक और इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 21 हो जाएगा, और 21 मतलब क्या हुआ, 21 हो जाएगा, और 21 मतलब क्या हुआ, 21 मतलब जीरो ऑड डेज, 21 मतलब जीरो ऑड डेज, ठीक है बेटा। तो 21 मतलब क्या होता है, जीरो ऑड डेज। बिल्कुल वैसे ही 800 ईयर लेंगे तो 800 ईयर्स में क्या होगा, 800 ईयर्स में जीरो ऑड डेज। 1200 ईयर्स में क्या होगा बेटा, 1200 ईयर्स में क्या होगा, 1200 ईयर्स में भी जीरो ऑड डेज। 1600 ईयर्स में क्या होगा बेटा, 1600 ईयर्स में भी जीरो ऑड डेज, ठीक है। वैसे ही 2000 में क्या होगा, अब बोलिए 2000 ईयर्स में भी क्या होगा बेटा, जीरो ऑड डेज। तो मतलब कि जो भी 400 के मल्टीपल होंगे, उसके बाद जो भी 400 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, जो भी 400 के मल्टीपल आएंगे, सब में जीरो ऑड डेज होंगे, सब में क्या होगा, जीरो ऑड डेज होंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात मेरी, ठीक है। अब बेटा यही कहानी है पूरी की पूरी, ये वाली चीज जो मैंने आपको बताई है, ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया है, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या किया है। और अगर आपको नहीं समझ आई है तो बार बार पीछे जाके देखिए, और एक मेन पॉइंट ये याद रखिए, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, द रिमाइंडर वी गेट इज कॉल्ड ऑड डेज, और years are always divided by 4, the quotient we get is called leap years, okay। तो यहाँ रिमाइंडर का कोई मतलब नहीं होता, और यहाँ पे क्वोशिएंट का कोई मतलब नहीं होता, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट पे चलें, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, मैं अब क्या कर रहा हूँ, जो ये मैंने आपको पूरी कहानी बताई, ये पूरी मैंने जो बताई, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कैसे करते हैं, आपको पता चले स्टेप बाय स्टेप होता क्या है, ठीक है। अब ये जो कैलेंडर मैं आपको बताया, अब ये किसी को भी बता सकते हैं आप, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है ना। बिल्कुल वैसी स्टोरी जैसे मैंने बताया, हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है पहले साल से, फिर दूसरे साल पे आए, तीसरे साल पे आए, फोर्थ ईयर लीप ईयर आ गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपको बार बार रिपीट करके देखना है इसको। चलिए अब मैं बोलता हूँ आपको 16 जुलाई, 16 जुलाई, मैं बोल रहा हूँ 16 जुलाई, 16 जुलाई, ठीक है, 1776 को कौन सा डे था 16 जुलाई 1776 को वीक का कौन सा डे था, ठीक है। मैं आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा, आप देखो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो हमें पता है, हमें क्या पता है, देखो मैंने आपको ये बताया है कि पूरा गेम ऑड डेज का है, लास्ट में जाके ऑड डेज निकालने हैं, ठीक है, लास्ट में जाके ऑड डेज निकालने हैं। क्यों निकालना है उसका लॉजिक मैं आप बता देता हूँ, अब मैं क्लियर करता हूँ क्यों ऑड डेज का है। देखो सिंपल होता क्या है बेटा, जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हम कोई सा भी रैंडम डे निकाल रहे हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप मम्मी से डेट ऑफ बर्थ पूछो, मम्मी से डेट ऑफ बर्थ पूछो, और फिर मम्मी को सॉल्व करके दिखाओ मैजिक, कि मम्मी देखो मैं आपको बताती हूँ, या मैं बताता हूँ कि आप कौन से डे पैदा हुए थे, पापा का भी डेट ऑफ बर्थ पूछ के निकालो, आप कोई सा भी डे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जब याद रखो, जब भी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे कुछ ऑड डेज आएंगे, ऑड डेज 7 से नीचे ही आएंगे, तो जब 1 आ जाएगा, मान लो रिमाइंडर 1 आया, अगर रिमाइंडर 1 आया तो बेटा उसको कहेंगे मंडे। मान लो रिमाइंडर 2 आया तो उसको कहेंगे ट्यूसडे। मान लो रिमाइंडर 3 आया ट्यूसडे, तो उसके बाद क्या होगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे फिर 4 आया तो थर्सडे, और 5 आया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे, दिस इज फ्राइडे, फ्राइडे, और 6 आया तो सैटरडे, और बेटा 0 आएगा मतलब 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो संडे, तो संडे आएगा, ठीक है, समझ में आ गया, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको। तो ऐसे करके रिपीट होते हैं, इनमें से कोई एक दिन आ जाएगा, तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे वीक का कौन सा डे, ठीक है। चलिए अब मैं पहले इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसकी बात समझना मेरे, स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा। मैंने कहा 1776 साल हो गए, मान लो अब हम लोग अर्थ में लाइफ स्टार्ट हुई थी पहले साल से, और आज हम 16 जुलाई 1776 में आ चुके हैं, इतने बूढ़े हो गए हम लोग, 16 जुलाई 1776 में आ चुके हैं। तो हुआ क्या, हमने अपनी लाइफ के कितने साल जी लिए, पूरे कंप्लीट कितने लाख साल जी लिए, अब बोल के हमने अपनी लाइफ की पूरे कंप्लीट 1775 ईयर्स तो जी लिए सर, इतना तो हम पूरे जी लिए हैं, ठीक है। क्यों, अब बोले कि सर क्यों, यहाँ तो 1776 लिखा है, नहीं बेटा ध्यान से नोट करो, हम 16 जुलाई में है, अभी ये साल पूरा नहीं हुआ है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई भी पूरा नहीं हुआ है, जुलाई के 16 दिन, तो 1775 ईयर्स प्लस, प्लस ध्यान से नोट कर, प्लस जनवरी, मंथ लिख रहा हूं, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज जुलाई 16, जुलाई 16, क्या लिखा मैंने, जुलाई 16, ठीक है बेटा। इसको मैं साइड कर लेता हूँ, ठीक है, जुलाई 16, चलिए इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। हाँ, आप बताइए,
1775 ईयर्स है, दे आर 1775 ईयर्स टोटल ईयर्स। अब इस ईयर्स में क्या करें, ये टोटल ईयर्स है, ठीक है, ईयर्स है। अब इस ईयर्स में क्या होता है बेटा, मैंने क्या बोला था, 1600, 400 साल तक जीरो अड्डे, 800 सालों में जीरो अड्डे, 1200 सालों में जीरो अड्डे, 1600 सालों में जीरो अड्डे। तो मैं इसको 1600 प्लस समथिंग लिखूंगा। अगर मान लो ये मान लीजिए 2775 होता, 2775 होता, तो मैं क्या लिखता, इसको 400 का मल्टीपल में लिखो, 2400 प्लस समथिंग लिखता, ठीक है। और अगर ये 2000 या 2100 कुछ होता, या 2175 होता, या हाँ 2175 मान लेते हैं, तो मैं इसको 2000 प्लस 175 लिखता, समथिंग लिखता, समझ गए। तो 400 के मल्टीपल को अलग कर देते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि उसमें जीरो ऑड डेज हो जाते हैं, तो हमारी कहानी आसान हो जाती है, वो आसान हो जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब क्यों होता है, क्यों करते हैं, मैंने बता दिया, 2000 में जीरो ऑड डेज, ऐसी 2400 में जाओगे तो जीरो ऑड डेज, ऑब्वियसली बात है, जीरो ऑड डेज हो जाते हैं, ठीक है। जीरो ऑड डेज मतलब ये हुआ, जीरो ऑड डेज मतलब ये हुआ 2400 साल, अगर मेरा सन 2000 जो था, सन 2000, आप बेटा गूगल कर लीजिए जाए जाके, सन 2000 का 31 दिसंबर लास्ट जीरो आ रहा है ना, 31 दिसंबर जो था ना वो संडे होगा। वैसी 1600 ईयर का जो लास्ट 31 दिसंबर था वो जीरो आया, संडे होगा। तो इन जो ये ईयर आपके सामने लिखे हैं, ये जैसे 800 लिखा है, इसका जो लास्ट 31 दिसंबर था वो भी संडे होगा, ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। किसी भी, ये देखो ये क्या है, 400 का मल्टीपल, किसी भी 400 के मल्टीपल का 31 दिसंबर हमेशा संडे होता है। 2400 साल का 31 दिसंबर संडे होगा, 2800 का 31 दिसंबर क्या होगा, संडे होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख दिया है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 1600 साल प्लस कितना लिखूंगा सर, 1600 साल प्लस 175 साल लिखूंगा। ये ईयर्स लिख रहा हूँ बेटा, मैं ईयर्स लिख रहा हूँ, ईयर्स लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 1600 साल लिख दिया मैंने, अब मैं 175 साल लिखने वाला। 1600 सालों तक क्या होता है, आप बोलेंगे सर 1600 सालों तक आपने बताया जीरो ऑड डेज होते हैं, बिल्कुल सही, जीरो ऑड डेज होते हैं। अब क्या बचा, 175 साल, पहले मैं 175 साल लिख रहा हूँ फिर समझाता हूँ। देखो 175 ईयर्स मैंने लिखे, बेटा ध्यान से समझो, मेरी बात नोट करो। 175 साल जब मैंने लिखे, 175 साल मैंने लिखे, तो जो 100th ईयर होता है, इस 175 साल में 1 2 3 4 5 6 7 100th ईयर भी आएगा itself। जो 100th ईयर आएगा वो तो लीप ईयर नहीं है, और 175 सालों में भी मुझे लीप ईयर अलग करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी ईयर अलग करना पड़ेगा, तो वो 100th ईयर लीप ईयर नहीं होता। तो अगर मैं 175 को में टोटल लीप ईयर निकालने निकलूंगा, तो 4 से डिवाइड करूंगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा, तो 100th ईयर भी काउंट हो जाएगा। देखो देखो मैं करके दिखाता हूँ, 4 4 16, तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर हुआ, यहाँ पे 5 कॉपी करो, 4 3 जा 12, यहाँ पे आ गया 3, तो 43 क्या आ गए, ये लीप ईयर आ गए, किसमें, 175 में 43 लीप ईयर्स आ गए, और बाकी बचे हुए ऑर्डिनरी ईयर होंगे। ये गलत है, ये गलत है, क्यों गलत है उसका लॉजिक मैं बताता हूँ। क्योंकि 175 में एक 100th ईयर जो इटसेल्फ है वो भी काउंट हो गया, और जबकि वो तो लीप ईयर होता नहीं है, तो इसीलिए जब भी ऐसा आता है 175 ईयर्स, ये आता है, इसके बाद मान लो ये 1875 साल होता, मान लो 1875 साल होता, तो मैं इसको 1600 अलग लिखता और 275 अलग लिखता, और 275 में भी मैं 200 अलग कर देता और 75 अलग करता। और मान लो ये 1975 होता, मान लीजिए 1975 होता, तो मैं क्या करता, 1975 होता तो मैं 1600 अलग लिखता, और 375 में 300 अलग लिखता और 75 अलग लिखता। क्योंकि जो भी 100 का मल्टीपल है वो हमें अलग करना होता है, तभी तो मैंने आपको 100 साल, मैंने देखो ना यहाँ बता दिया, 100 सालों में 5 ऑड डे, 200 सालों में 3 ऑड डे, 300 सालों में 1 ऑड डे, ये अलग सिखा दिया आपको मैंने पहले, ठीक है। चलिए, आपको भी ऐसे ही करना है स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आप क्या करूंगा, 175 साल को 175 ना लिख के उसको क्या लिखूंगा, 175 लिख के उसको क्या लिखूंगा, 175, 100 प्लस 75, क्या लिखूंगा, 100 प्लस 75, 100 प्लस 75 साल, 100 प्लस 75 साल, ठीक है। 100 ईयर्स, 100 ईयर्स प्लस 75 ईयर्स, या इसको इधर कर लेते, थोड़ा सा इधर कर लेते बच्चों, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देता 100 प्लस 75, ये यार्स है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ये यार्स है, ये भी यार है, ये भी यार है, ठीक है। चलो, अब 100 सालों में हमें क्या करना है, हमें देखना 100 सालों में कितने ऑड डे होते हैं। मैंने आपको बोला था पूरी कहानी ऑड डेज निकालने की है, पूरी कहानी ऑड डेज निकालने की है। तो 100 सालों में कितने ऑड डेज होंगे बेटा, 100 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, आप बोलेंगे सर 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं, कितने ऑड डेज होते हैं 100 सालों में, 100 सालों में 5 ऑड डेज होता है। रुको मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, अदरवाइज हमें कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों होगा ऐसा। चलिए यहाँ पे इसको 75 इधर लिख लेते हैं, ये ईयर, ठीक है, वाई आर लिख देता हूँ, ये भी यार है, ये भी यार है, ठीक है। 100 सालों में कितने ऑड डे होते हैं सर, 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं, 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं, पीछे करा था ना 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं। 75 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं बेटा, अब आ गया कैलकुलेशन थोड़ी सी, ठीक है। तो 75 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, आप 75 को सॉल्व करो, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 75 ईयर को क्या करेंगे, ईयर से, ईयर्स आर ऑलवेज डिवाइडेड बाय 4, years are always divided by 4, days are always divided by 7, the remainder we get is called odd days, years are divided by 4, the portion we get is called leap year। तो 4 से डिवाइड करो, 4 से इसको डिवाइड करो,
18 फोर जा 72, 18 फोर जा 72, मैंने डायरेक्ट कर लिया है। 4 18 जा 72, रिमाइंडर आ गया 3, 3 का कोई मतलब नहीं है, ये हमारा लीप ईयर है। तो 75 सालों में कितने लीप ईयर है बच्चों? 75 सालों में कितने लीप ईयर है सर? 75 सालों में कितने लीप ईयर है बेटा? 75 सालों में 8 लीप ईयर है। 8 क्या है? लीप ईयर है, LY 8 लीप ईयर है। तो 75 सालों में 8 लीप ईयर है, तो क्या बचा? 75 में से 18 कम कर दो, क्या आएगा बेटा? 57 आएगा, 57। तो 57 क्या है? 57 ऑर्डिनरी ईयर है, 57 ऑर्डिनरी ईयर है, 57 ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, ये क्या है? ऑर्डिनरी ईयर। 57 क्या है? ऑर्डिनरी ईयर, 57 ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि 75 सालों में 18 लीप ईयर है, 57 ऑर्डिनरी ईयर है। तो जो लीप ईयर होते हैं, जो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं बेटा? एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं सर? एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो एट इसमें कितना होगा? 18 में कितने ऑड डेज होंगे? कितने ऑड डेज होंगे बेटा? 36, 36, 36, 36 ऑड डेज आ गए। ठीक है, 57 में कितने होंगे बेटा? एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, पहले भी बता चुका हूँ। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डेज होता है, तो यहाँ 57 ऑड डेज हो जाएंगे, क्योंकि 57 ऑड ईयर ऑर्डिनरी ईयर्स है, तो 57 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, अब आती है कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट। जनवरी में कितने डेज होते हैं बेटा? अब हम डेज की बात करें, आप बोलेंगे सर जनवरी में 31 डेज होते हैं। अभी हमने कितना सॉल्व किया? अभी हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया इतना। ठीक है, अभी ये वाली बात हमने करी नहीं है, जनवरी वाली बात हमने करी नहीं है। तो अभी क्या होगा? जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31। फेब्रवरी में कितने होते हैं? क्या 28 होते हैं? ध्यान से नोट करो, क्या 28 होते हैं फेब्रवरी में? 20, यस, फरवरी में 28 ही होते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान से नोट करो, ये 76 है। ये 76 मतलब क्या है? ये एक ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। जो 76 जो चल रहा है अभी, जो चल रहा है, ये साल जो चल रहा है अभी, ये पूरा नहीं हुआ। लेकिन फेब्रवरी तो जा चुकी है ना, और फेब्रवरी जा चुकी है, तो फेब्रवरी 29 की रही होगी, क्योंकि 76 4 से डिवाइड होता है, 76 4 से डिवाइड होता है, और जो भी जिसके नंबर के भी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, इसका मतलब वो लीप ईयर होता है। तो ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में फेब्रवरी 29 डेज की होती है, तो ये 29 का होगा। तो ये फेब्रवरी यहाँ पे क्या होगा? 29 डेज की होगी। ठीक है, फेब्रवरी के बाद क्या आएगा? मार्च। मार्च कितने का होगा? 31। अप्रैल कितने का होगा? 30। मई कितने का होगा? 31। जनवरी जून कितने का होगा? 30। और ये 16 डेज का 16 डेज ही लिख दिया। बेटा आपको कभी प्रॉब्लम होती है ऐसे लिखने में, ये डेज कौन से मंथ में कितने डे होते हैं, तो ऐसे काउंट करो। देखो, ये फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट, दिस इज जनवरी, दिस इज जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे करके निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट, ये ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है 31 होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये 30 डेज होता है। ठीक है, चलिए फेब्रवरी को छोड़कर, ठीक है, फेब्रवरी को छोड़कर 30 डेज होता है, नीचे दबा हुआ पार्ट और उठा हुआ पार्ट 31 होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करना है? अब हमें ये डेज है, ये क्या है? ये डेज है बेटा, ये ईयर्स है, ईयर्स को हमने सॉल्व करके डेज पे आ गए। ये क्या है? ये हमारा क्या आ गया? ये डेज आ गया, डेज वाला पार्ट आ गया। अब 31 है, जनवरी में 31 डेज होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, एक बच्चा वो होगा जो 31 इधर लिखेगा, 29 इधर लिखेगा, 31 इधर लिखेगा, फिर सारे डेज को जोड़ेंगे हम लोग। पूरे डेज है बेटा, ये भी डेज है, और ये पूरा का पूरा डेज है, ये पूरा का पूरा डेज है। ये पूरे के पूरे डेज को मैं जोड़ूंगा और 7 से डिवाइड करूंगा। कितना टाइम वेस्टिंग है आप बताओ? क्या आप इसको कर पाओगे कंपटीशन में? कितना टाइम वेस्टिंग? तो सिंपल एक स्मार्ट अप्रोच क्या आते हैं, 31 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 31 को 7 से डिवाइड करो, 31 को डिवाइड करो 7 से। वेन एवर यू डिवाइड 31 37 बाय 31 बाय 7, तो रिमाइंडर आपको 3 मिलता है। वैसे ही 29 को जब आप 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। बेटा यहाँ रिमाइंडर 3 मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिलेगा। और 31 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? रिमाइंडर आएगा 3। थ्री थ्री जीरो को आप 30 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो, 31 को 7 से डिवाइड करो, 31 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा सर? रिमाइंडर 3 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? रिमाइंडर 2 आएगा। यहाँ पे फिर 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 16 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये कितना आसान हो गया है, देख रहे हो कितना आसान हो गया है। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब फिर से बोलोगे बच्चे आप किसको ऐड करके सर फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, वो भी तो डिफिकल्ट है। नहीं बेटा, आपको मैंने बताया है, आगे फिर कैंसिल करो। कैंसिल कैसे करें बेटा? कैसे कैंसिल करें आप मुझे बताओ? 3 + 1 + 3 7 हो गया सर। 3 + 3 + 1 7 हो गया। 7 हो गया, कैंसिल कर दिया मैंने। फिर 3 + 2 + 2 फिर से 7 हो गया सर। बेटा मैंने कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा? ये देखो, ये 5 और ये 2। ठीक है बेटा, कैंसिल हो गया। अब ये क्या है? 36, ये डेज है, 7 से डिवाइड करो सर। आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 7, रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर इज 1 सर। 57 को आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 7, रिमाइंडर इज 1। देख लो, 36 को 7 से डिवाइड करो सर, 1 आता है। 57 को डिवाइड करो, 1 आता है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरा 2 आया।
इसका मतलब क्या आया, ये 2 मतलब ट्यूसडे, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, 16 जुलाई 1776 को ट्यूसडे था, ट्यूसडे था। और आपको ये गूगल करना है, आप कर लीजिए, गूगल के हिसाब से आंसर यही आएगा, 100% हमेशा यही आएगा, ठीक है। समझ में आ गई, तो ये बहुत आसान आसान बन जाएगा अगर आपको ये चीजें बहुत इजीली ये अच्छे से आती है, ठीक है, बहुत अच्छे से आती है, तो ये बहुत आराम से कर पाएंगे, ठीक है बेटा। अब आप भी कोई भी देखो, 15 अगस्त 1947 ये वाला डे निकाल सकते हैं आप, 15 अगस्त 1947 ये भी आपको निकालना है, ठीक है। या एक क्वेश्चन ये वाला भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखो ये वाला 15 अगस्त 1947 में, ये वाला भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखो 15 अगस्त 1947, 1947 देखो कितना जल्दी जल्दी निकालेंगे। देखो मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने क्या किया बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, 1947 को क्या करूंगा, 1600 लिखूंगा, फिर से 1600 वाला ही आ गया, कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर क्या आएगा, 347, 347 में क्या करूंगा, देखो ध्यान से समझना, 347 पूरा नहीं है, 347 पूरा नहीं है, 346 पूरा है, और 1947 वाला ईयर चल रहा है, तो मैं 346 में 300 यहाँ पे लिखूंगा, 300 यहाँ पे लिखूंगा, और 46 यहाँ पे लिख दूंगा, और अब क्या चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त पूरा नहीं हुआ बेटा, 15 डेज। समझ में आया मैंने क्या किया, तो ये जो है मेरा 15 अगस्त 1947 वाला साल जो चल रहा है पूरा नहीं हुआ, वो ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या करना है, देखो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। देखो 1600 साल में, 1600 ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं, 0 ऑड डे। 300 में कितने ऑड डे होते हैं, याद करो, मैंने बताया था 300 में कितने ऑड डे होते हैं बेटा, 300 में, चलो मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। याद नहीं आ रहा है, मुझे पता है याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, फोकस तो कर नहीं रहे आप लोग, देखो ये देखो यहाँ देखो, 300 सालों में 1 ऑड डे होता है, ठीक है, 1 ऑड डे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 ऑड डे, 1 ऑड डे आता है 1। अब 46 ईयर्स है बेटा, ये ईयर से पहली बात, तो 46 ईयर्स है, 46 ईयर्स में अब आपको लीप ईयर अलग करना है, 46 में लीप ईयर क्या होंगे सर, 46 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 11 जा 44, तो बेटा कितने लीप ईयर आ गए इसमें, रिमाइंडर का कोई मतलब नहीं होता, 11 लीप ईयर, कितने ईयर आ गए बेटा, 11 लीप ईयर आ गए सर, 11 लीप ईयर आ गए, मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ थोड़ा सा, 11 लीप ईयर आ गए, ठीक है, 11 लीप ईयर आ गए, तो बाकी बचे हुए क्या है, ऑर्डिनरी ईयर, तो 46 में 11 कम कर दो, 11 करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 35, 35 क्या है सर, 35 ऑर्डिनरी ईयर है, 35 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर, 35 ऑर्डिनरी ईयर, 35 ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। 11 लीप ईयर है, 11 लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 11 लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं बेटा, 11 लीप ईयर में 22 ऑड डेज होते हैं, 11 लीप ईयर्स में 22 ऑड डेज होते हैं, और 35 में कितने ऑड डेज होते हैं सर, 35 ही होते हैं, ठीक है। जनवरी में क्या है, जनवरी कितने डेज का होता है बेटा, जनवरी 31 डेज का होता है, 31। फरवरी कितने का होगा यहाँ पे, फरवरी यहाँ पे 28 का होगा, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है। मार्च कितना होगा, 31, कितना ये क्या है, अप्रैल कितना होगा, 30, मई कितना होगा, 31, ये क्या है, जून है, जून कितना होगा, 30, जुलाई कितना है, 31, ठीक है, ये 15 अगस्त को ऐसे लिख दो। अब ये डेज है बेटा, दे आर द डेज और दे आर द डेज, ये सब डेज है, तो डेज को क्या करते हैं, ऐड करके 7 से डिवाइड करते हैं, तो मैं क्या करूं, अगर ऐड करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो सिंपल, फिर से वही कैलकुलेशन, क्या करें, सिंपल बेटा, 7 से इसको डिवाइड करके क्या आएगा सर, 7 से डिवाइड करके 3, 7 से डिवाइड करके 0, 7 से डिवाइड करके सर 3, 7 से डिवाइड करके सर 2, 7 से डिवाइड करके सर 3, 7 से डिवाइड करके सर 2, 7 से डिवाइड करके सर 3, 7 से डिवाइड करके सर 1। अब क्या करूं सर बेटा, फिर से कैंसिल कर दो, अब कैंसिल, कैंसिल कैसे करें, कैंसिल, 7, सम करो, सम, सम 7 बनाओ, 3 + 3 + 1 7 हो गया सर, और कब सम 7 बन रहा है, 3 + 2 5, 5 + 2 7, ठीक है, 7 हो गया, ठीक है। देखो बेटा क्या किया मैंने, 3 + 2 + 2 7 हो गया। अब ये 35 7 से पूरा करता है, 35 7 से पूरा करता है, और 21 को 7 से डिवाइड करो 1 आएगा, 21 को 7 से डिवाइड करो 1 आएगा, ठीक है। देखो बेटा क्या क्या बचा, ये वाला 1 कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, 1 इसको डिवाइड करा, इसको मैंने डिवाइड किया तो 1 आया, 3 क्या है, 3 एज इट इज कॉपी कर दिया, क्या बचा यहाँ देखो, 1 + 1 + 3, सबको ऐड करा, नंबर ऑफ ऑड डेज क्या है, लास्ट में पूरा सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ डेज 5 आए बेटा, 5 का मतलब फ्राइडे होता है, फ्राइडे होता है बेटा, फ्राइडे, आप गूगल करके देख सकते हैं कि इस दिन क्या आंसर था, इस दिन फ्राइडे था, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, बिल्कुल ऐसे ही आप कुछ भी निकाल सकते हैं बेटा, कोई सा भी डे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो थोड़ा सा सेकंड पार्ट में आपको दूंगा, जिसमें मेरे को 10 मिनट कुछ और बताना है जो इंपॉर्टेंट बातें, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस।